हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या चूज़ करना है? आपको चूज़ करना है अपना नेम इनिशियल, और यहाँ पे है ए से एम के लिए पाइल नंबर 1 और एन से जेड के लिए पाइल नंबर 2। और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आइए चलते हैं आपकी रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि इन 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टैरो की मिनी रीडिंग है और डिटेल रीडिंग भी चैनल में अवेलेबल है। अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आइए देख लेते हैं और मैं पिन कमेंट में भी उसको डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी पहले मैं कार्ड निकालूंगी, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि क्या है। 2 कार्ड के लिए कॉल आ रही है तो मैं 2 ही कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, बॉटम में है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अभी अपने जिस भी एरिया में हैं, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं। हो सकता है आपको कुछ समय पहले तक आप काफ़ी परेशान थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट आप ना इस समय थोड़ा सा अपने आप को ना समय दिया है, आपने एक ब्रेक लिया है कि चलो ओके, जो हो रहा है ठीक है। भगवान पे जैसे ना सरेंडर की एनर्जी जो होती है कुछ लोगों के लिए दिख रही है, और कुछ लोग शायद नहीं भी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो सब रेडी हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। वेटिंग एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है आपकी, कि आप वेट कर रहे हो, चाहे अच्छे समय का वेट कर रहे हो या अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, लव ऑफर का, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो पहली बात तो यह है कि आपके पास आ रहा है एक ऑफर। ये ऑफर अर्थी मैटर यानी कि जितना भी मटेरियलिस्टिक हमारा होता है ना, कि किसी आपने कहीं एग्ज़ाम दिया हो तो उसके रिजल्ट, ठीक है, या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया होगा तो वो ऑफ़र, या फिर एक चीज़ कंप्लीट करके आगे, मतलब बेसिकली अर्थी मैटर जितने होते हैं जहाँ पे मनी से रिगार्डिंग जितना भी काम होता है, वो प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो भी एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपकी काफ़ी समय से नज़र थी, मतलब ये आपके पास आएगी ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अचानक से, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो सेंस है और आपको वेट भी है उसी चीज़ का। ठीक है, सेकेंडली ये जो ऑफ़र होगा ना, ये मुझे हाँ, एक चीज़ और, आप इस समय ना एक लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो। मतलब आप इस समय कुछ, क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम में आपने बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिए हों, तो अब आप ये सोचते हो कि मैं कोई भी डिसीजन लूँ तो वो सॉलिड फाउंडेशन में हो, वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मेरे जीवन में लाए, और जो कि आएगी भी। 10 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि अब जो ये ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है, ये मुझे 48 आवर्स की एनर्जी कम लग रही है। आपका ये लग रहा है कि 48 आवर्स में आप अपने जीवन की कुछ एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को रखने जा रहे हो। ये जो ऑफर आपके पास आएगा, भले ही अभी छोटा हो, बट ये आपको आने वाली जो आपकी हेरिटेंट जो जर्नी है, हेरिटेंट मनी है, प्रॉपर्टी है, वो इन्हांस करने में हेल्प करेगा। आप अपने, जब आपकी एज होगी एक, तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को कुछ दे के जाओगे, आप अपनी एक हैप्पी फैमिली देखोगे। ठीक है, ये उसकी फाउंडेशन है, मतलब कहते हैं ना एक विरासत देके जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब ये आप कुछ भी कर सकते हो। उस समय क्या होगा आपके पास, आने वाले समय में लॉयल फ्रेंड होंगे आपके पास, आप अपनी सोल फैमिली के साथ होंगे। ये तो हो गई ये बात, बट उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इन 48 आवर्स में आपके पास कोई ऑफर आने वाला है, कोई न्यूज़ ऐसी आएगी जो होगी आपकी मैरिज की या फिर आपके इंगेजमेंट की, या तो ये आपके घर में किसी की हो सकती है जो उम्र दराज है। और अगर आपके बच्चे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हो तो ये बिल्कुल कोई मुझे एक छोटा सेलिब्रेशन होता है ना, जैसे एंगेजमेंट रोका या बात पक्की हो जाना, इस टाइप का मुझे, या फिर एक मीटिंग होना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसा होगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। जैसे मैंने कहा ना कि 48 आवर्स में एक आपको हल्का सा मिलेगा। ठीक है, ये वो चीज़ है। सेकेंडली मेरे को ये दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत समय से परेशान थे, तो फाइनली आप उस परेशानी से दूर होने वाले हो, उस एंग्जाइटी से आप निकलने वाले हो। और ये आपके दिमाग में ना काफ़ी समय से थी, जिसने आपकी स्लीपिंग साइकिल को भी खत्म किया हुआ था, तो आप उससे बाहर निकलने वाले हो। 9 की ऊर्जा है, कंप्लीशन है। और अगर आप जिस भी चीज़ को लेकर आप इस समय परेशान हो ना, वो चीज़ आपकी 48 आवर्स में, उसमें आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका 7 चक्रा भी एक्टिवेट है, और अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो होती है ना साइकिक एबिलिटी, उस पर ध्यान दीजिए। लोगों को सुनने, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी नए पर्सन से मिले, तो आप उनकी बातें तो सुनिए, पर उनके हाव भाव को भी देखिए, क्या उनकी बातें उनसे मैच भी कर रही है। मुझे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो किसी साइकिक फील्ड में भी हैं, साइकिक एबिलिटी, या फिर कोई स्पिरिचुअल फील्ड में आप कोई जॉब करते हैं या उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और किसी भी प्रकार की इस प्रकार के रिचुअल में शामिल है, तो वहाँ पर भी आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी 48 आवर्स में देखने को मिल सकती है, बट सबकी एक फाउंडेशन होगी। ठीक है, आइए यहाँ से एक कार्ड लेंगे और हम एंजल की गाइडेंस भी ले लेंगे। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके,
चलिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। द डिवाइन फिजिशियन। ओके, तो अगर इस टाइम पे आप किसी भी इलनेस से, अगर कोई भी आपको एक ऐसी डिजीज़ से परेशान थे या कोई हेल्थ में कोई इशू था आपके या आपके किसी लव्ड वन के, तो वहाँ से आपको काफ़ी फ्री होने वाले हो, मुक्ति मिलने वाली है आपको उस पेन से। और क्योंकि इसके लिए आपके पास बस आपको क्या करना है कि अपने आप को ना, जब भी आपको कोई पेन हो रहा है, जैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तो आप फिजिशियन के पास तो जाओगे ही जाओगे, बट उसके अलावा खुद को हमेशा ना ग्रीन, एक और मतलब ग्रीन लाइट के गोले के अंदर अपने आप को देखिए कि आप उसके अंदर हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ये आप सोने से पहले कर सकते हो, तो वहाँ भी जब भी आप शांत हो, थोड़ा शांत में यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये 48 आवर्स में आप किसी ऐसे फिजिशियन के बारे में भी आपको पता चल सकता है जिनसे आपकी जो डिजीज़ है वो उससे आपको मुक्ति मिले। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टैरो की एक मिनी रीडिंग है, और अगर आप डिटेल रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आइए यहाँ से हम एक कार्ड लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, नाउ आई एम अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना इनडिसीजन में हो, ड्युअलिटी में फंसे हुए हो। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की है, और ये ड्युअलिटी और इनडिसीजन जो है ना, वो दो तरीके से है। कुछ लोगों के लिए इंटरनल है, कुछ लोगों के लिए आउट है। मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप जॉब में हैं या फिर कोई कंपिटिटिव, मुझे लग रहा है कोई कंपिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं सही भी कर रहा हूँ नहीं, क्या मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ इस तरीके का भी मुझे आपका थॉट प्रोसेस लग रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी यही हो रहा है, कंपनी में या जहाँ भी आप वर्क करते हैं, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी मुझे इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो झगड़े बहुत हो रहे हैं, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। जैसा भी, मतलब जिस भी एरिया में, अगर आप सिंपल घर पे भी हो तो घर पे भी आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट दैट्स ट्रू। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप ना थोड़ा सा अपने एक्शन को नहीं देख रहे हो। जैसे आँख बंद है तो आप अपने एक्शन को नहीं देख पा रहे हो। आपने ना खुद को या तो विक्टिम बना लिया है, कि आप खुद ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, या फिर आप खुद को झगड़े में खुद ही डाल रहे हो, जबकि वहाँ पे ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। फॉर द एग्ज़ाम्पल, आप घर में हो, घर में झगड़ा हो रहा है और आपको शांति चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन क्या लेना होगा कि आप अब क्लियरली बात करो। आप ऐसे मत सोचो कि अरे किसी को बुरा लग गया तो क्या होगा, नहीं। क्योंकि झगड़े से बेटर है कि आप कोई बीच का रास्ता निकालिए और उनसे बात कीजिए कि भाई बताइए क्या करना है, पूछिए जो भी जिनके साथ हो रहा है। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आप ऐसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, उसमें आप क्या कीजिए, आप खुद के एक्शन को एनालाइज कीजिए और खुद की इंपॉर्टेंस को देखिए। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे आपकी प्रोग्रेस है और ये थोड़ा समय का है और ये ठीक हो जाएगा, तो आप वहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज कर देना चाहिए, तो बिल्कुल चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपको करना होगा वो एक्शन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे आप एक्शन लोगे आपके पास आएगा एस ऑफ पेंटिकल। ये बात करता है न्यू बिगनिंग की, पर न्यू बिगनिंग किसकी, स्टार्ट द प्रॉस्पेरिटी। जब हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखिए अगर आप ये देखेंगे तो हैंड यहाँ से निकल के जा रहा है। मतलब अगर ये कंडीशन आपकी अभी नहीं है ना, तो पहले ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो मान लीजिए कि आने वाले कुछ समय बाद आप एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने वाले हो। यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है न्यू बिगनिंग को, और इसको भी लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को सेट करना है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। ठीक है, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है एस ऑफ पेंटिकल का। ये साफ ही बताता है कि आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है, और ये ऑफ़र आपके मैं ऐसा नहीं कहूँगी कुछ नई चीज़ है, ये ऑफ़र होगा आपके पास्ट में से ही आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि ओके चलो मैं ये करता हूँ। तो अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर लेके आइए। साथ ही यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो डबल 2 है यहाँ पे। डबल 2 यिंग एंड यांग की एनर्जी होती है बैलेंस लाना। किसमें, प्लान और थॉट में। वाटर और अग्नि की बात हो रही है, तो वाटर हो गया कि आपकी प्लानिंग, इमेजिनेशन, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो, और उसको एक्शन में लाना है। यूँ नहीं कि खाली सोचे जा रहे हो और कुछ एक्शन ले रहे हो, या फिर बस एक्शन ले रहे हो सोच नहीं रहे हो। तो लॉन्ग टर्म आप सोचिए, बैलेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस लाइए, और बैलेंस आ भी रहा है। आपको जो ऑफर हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है। आप खुद ही आप थोड़ा सा रुक के सोचेंगे ना तो वो आपको मिलेगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, सेम वही बात हो रही है कि आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत सारी होंगी, बट वैसी नहीं होंगी जैसा आप चाहते हो।
ये कह मतलब थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो आपको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए। मैंने कहा ना, आप खुद की आँख की ये पट्टी आपको खोलनी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट ही हो सकता है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो, ठीक है। और एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी से तो साफ है कि पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर उनका रूप दूसरा दूसरा होगा, एरिया अलग हो सकता है। तो ओपन माइंड रहिए, ठीक है। और अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर जितना हो सके दूर रखिएगा, अननेसेसरी झगड़ों में मत जाइए, वो आपके लिए हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पाइल नंबर 2, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक, यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा स्टेप जो है पीछे लेने को कहा जा रहा है। मतलब कि आपको जैसे मैंने अभी कहा कि आप प्लानिंग कर रहे हो, तो 2 मिनट रुक के सोचो कि एक्शन क्या लेना है। और अगर अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्लानिंग नहीं है, तो इन 48 आवर्स में थोड़ी देर रेस्ट ले लो। 48 आवर्स नहीं तो ज़्यादा लग रहा है तो 12, मतलब एक दिन का आप ब्रेक ले लो, मैं आपको ये कहती हूँ। और थोड़ा सा बैठिए और अपने आप को एक मतलब मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को देखिए कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको जो चीज़ अभी क्लियर नहीं रही थी वो क्लियर होगी। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।